की भयावहता के बारे में हर कोई जानता है कि कितनी तेज़ी से इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और इसके भिन्न भिन्न लक्षण भिन्न भिन्न जगहों पर उजागर होते रहे। और यही कारण है कि इसकी दवा के इजाद में एक लंबा समय निकला। अभी तक भी इसका कोई कंफर्म मेडिसिन नहीं आ पाया है बाज़ार में। हालांकि विश्व स्तर पर और अपने देश में भी कई प्रकार के वैक्सीन की तैयारियां अंतिम समय पर है। और ऐसे में मैं इस समय इस क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों को जो कोरोना के संक्रमित हैं उसके क्या क्या लक्षण हैं उसको उजागर करना चाहता हूँ। हालांकि जो दवा कंपनियां हैं वो तो अपने स्तर से हर तरह की जानकारियां जुटा ही रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं अपने क्षेत्र के कोरोना संक्रमित लोगों के लक्षण को भी उजागर कर सकूं, ताकि जो भी दवा बनाने वाले कंपनियां हैं वे इसे भी ध्यान में रखें। क्योंकि अगर कोरोना का संक्रमण का एक भी मरीज पूरी दुनिया में कहीं छूट जाता है तो यह जितनी तेज़ी से बढ़ता है और फिर पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले लेता है, इससे हम सभी परिचित हैं। ऐसे में मैं यहाँ के जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उसके लक्षणों के बारे में आपको बताऊंगा। लक्षणों के बारे में बताने का एक कारण और भी है। वह कारण यह है कि यहाँ जो कोरोना के संक्रमण के कई प्रकार के लक्षण होते हैं वो लक्षण कई दूसरे रोगों के लक्षण भी होते हैं और इन लक्षणों की साम्यता के आधार पर लोगों में कई तरह की घबराहट हो जाती है, क्योंकि कोरोना की भयावहता का अंदाज़ा हर किसी को है। ऐसे में लोग इस लक्षण साम्यता के आधार पर किसी प्रकार से भयभीत नहीं हो। और इस देश से मैंने दुमका के DMCH दुमका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट हैं जो इस क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण को देख रहे हैं, मैं उनसे इस बारे में इस क्षेत्र में जो कोरोना के संक्रमण के रोगी हैं उसके क्या क्या अभिलक्षण हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ जो कोरोना के संक्रमण के जो रोगी हैं वो किस किस अभिलक्षण के हैं? यहाँ कॉमन जो है खांसी, बुखार, गला दर्द, माथा दर्द, बदन हाथ दर्द, यही कॉमन सबसे ज़्यादा इसी लक्षण के पेशेंट हैं। एक दो डायरिया वॉमिटिंग लेकर के भी आया, तो एक ब्रोंकियल आजमा का भी था जिसको दम फूल रही थी, ये हो रहा था। माने वो जो मुख्य रूप से उसका एक एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को प्रभावित करने वाला वो सब लक्षण यहाँ इस क्षेत्र में नहीं अभी आ पा रहे? नहीं आ रहा है, वो लक्षण भी आ रहे हैं। हाँ, खांसी, बुखार जो है, गले का दर्द, ये सब कॉमन है। अच्छा। वो एक ये भी बातें आ रही थी कि लोगों का स्वाद छीन हो जाता है कोरोना में, उस तरह के अभिलक्षण यहाँ कुछ? हाँ हाँ, 2 से 3 दिन बिल्कुल ही किसी भी चीज का स्वाद नहीं मिलता है, न मीठा न खट्टा, कोई भी स्वाद नहीं मिलता है। सारा कितना हूँ अच्छा खाना हो वो स्वादहीन लगता है। ये प्रायः जो कोरोना संक्रमण के लक्षण है वे सभी इस क्षेत्र के रोगियों में देखे जा रहे हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि ये जो लक्षण है, माइल्ड फीवर है या जो सर्दी है, ये तो दूसरे वायरस से भी होते हैं। तो लक्षण साम्यता के आधार पर लोग डरे नहीं। तो क्या क्या अंतर हो सकता है कि वो सामान्य बीमारी रहे या कोरोना रहे? इसके लिए क्या टेस्ट ही जरूरी है या फिर दूसरे भी विकल्प? टेस्ट भी जरूरी है, लेकिन मान लीजिए किसी पेशेंट का ट्रैवल हिस्ट्री है, रेड जोन से आया है, या कोई पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में कुछ समय बिताया है, या अगल बगल कोरोना का मरीज मिला है, उस क्षेत्र से लोग आ रहा है, तो वो सब में सिंपल सर्दी खांसी बुखार में भी टेस्ट जरूरी हो जाता है जी। क्योंकि इस सब में ज़्यादा चांसेस रहती है कि कोरोना पॉजिटिव हो। जी।
लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं है तो ज़्यादा संभावना है कि वो नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार है। तो कोरोना को लेकर ये बातें कही जा सकती हैं कि कोरोना में अति उत्साह या अति भय दोनों ही खतरनाक स्थिति होती है। ऐसे में जिनका अपना ट्रैवल हिस्ट्री होता है, जो बाहर के क्षेत्रों से, खास करके जो रेड जोन के एरिया है हमारे पूरे देश में, उससे यहाँ आते हैं, तो उनको हल्की सी भी किसी प्रकार की सर्दी खांसी बुखार या और कोई दूसरे अभिलक्षण हों जो कोरोना के अभिलक्षणों से मेल खाते हों, वो तो उसके लेकर के उन्हें बिल्कुल कोरोना को लेकर के जो टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट हमारे अस्पतालों में और विभिन्न जगहों पर मुफ्त में सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। वहाँ जाकर के उन्हें अपना ये टेस्ट करा लेना चाहिए। और अगर ये ट्रैवल हिस्ट्री उनका नहीं है तो सिर्फ कोरोना के भय से इतने भयभीत ना हो जाएं कि उस भय के कारण उनकी स्थिति खराब हो जाए, तो ऐसे में वो सामान्य डॉक्टरों से अपनी इलाज करा कर के भी इससे मुक्ति हो सकते हैं। तो अंत में कोरोना संक्रमण के समय फिर मैं यही कहूँगा कि इस कोरोना को लेकर के ना ज़्यादा डरने की ज़रूरत है और ना ज़्यादा हिम्मत दिखाने की। कई बार लोग ज़्यादा उत्साह में आकर के मास्क नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो उन सब के लिए कोरोना खतरनाक हो सकता है, या आमतौर पर इसको नज़रअंदाज करते हैं तो उनके लिए भी कोरोना खतरनाक हो सकता है। वरना इसमें सावधानियां बरती जाए तो हमारे देश में कोरोना को लेकर के डेथ का रेट बहुत ही कम है। ये 1% से कुछ थोड़ा ही अधिक है, ज़्यादातर मामले यहाँ ठीक हो जाते हैं। ऐसे में हमें कोरोना को लेकर के ज़्यादा भयभीत नहीं होना चाहिए, लेकिन जो उसको लेकर सावधानियां बरतना है उसे हम लोगों को अवश्य बरतना चाहिए। और अंत में इस कोरोना संक्रमण के समय आप सभी के लिए मंगल कामना कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।